खड़ा करना होगा, जिसके लिए हम यहाँ भाषण देने नहीं आए, हम यहाँ ऐसे अपनी जेब से खर्चा करके आए हो ना, तो मेरी आईबी और सीआईडी के भाइयों से अपील है, सरकार तक ये आवाज पहुंचा दो। ये 20 राज्यों के लोग आए हैं और ये अकेले नहीं है, ये कोई 10,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, कोई 5,000 का, कोई 100, मेरे जैसा 100 लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। अगर इनकी गणना करके देखोगे तो प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी रैली नहीं होगी। अगर हम रैली करने पे उतर आए तो सारे मिलजुल कर इतनी बड़ी संख्या दिल्ली में बिठा देंगे कि ये आरक्षण और SC/ST एक्ट जैसी बीमारी उसी दिन समाप्त हो जाएगी। और इसी जोश भरने के लिए आज की मीटिंग रखी गई थी कि यहाँ से एक रणनीति बने और आगे का एक प्लान बने। मेरा तो सुझाव है, देश के प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, अवधेश मिश्रा जी है, चाहे त्रिभुवन शर्मा जी है, नागराज जी है, चाहे बघेरिया जी है, दीपक जोशी जी है, होनी चाहिए कि किस दिन अपने अपने सांसद के द्वार कार्यक्रम तय हो, वो सोशल मीडिया में प्रचारित हो। और साथियों को घबराने की जरूरत नहीं, चाहे 10 साथी जाए सांसद के द्वार, क्योंकि वो हमें रोकेगा नहीं, ना उसकी हिम्मत है। चाहे 2 जाए, लेकिन जाए जरूर इसी डेट में। अपने अपने बैनर, अपने पोस्टर, या कोई पार्टी का संचालन कर रहा है, चाहे किसी सामाजिक संगठन का, वो लेके जाए, या फिर ये फेम मणि है जो सारे फेम का झंडा उठाकर ये कार्यक्रम आज तय किया जाए तो बेहतर रहेगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की। और पिछले 16 सालों से लगातार आरक्षण विरोध करता हूं, नाम है अवधेश कुमार। आदरणीय मंच, हमारे भाई आदरणीय त्रिभुवन शर्मा जी मंच पर देश में एक अलग नाम स्थापित करने वाले एम नागराज जी, हमारे राष्ट्रीय सवर्ण समाज संघ के, हमारे पुराने भारत वशिष्ठ के विरासत संभालने वाले सुरेंद्र मालखेड़ी जी से मिली थी कि 14 का कार्यक्रम है आरक्षण मुक्त भारत, SC/ST एक्ट मुक्त समाज के लिए। मगर यहाँ आने पर पता चला कि यह कार्यक्रम फेडरेशन ऑफ इक्विटी एंड मेरिट का है। फिलहाल यहाँ हम 2 भाई हैं जिन्हें एक होना है। एक प्रमोशन में आरक्षण की लड़ाई लड़ने वाले वो लोग हैं जिन्हें जन आंदोलन की आवश्यकता है। इन्हें जन आंदोलन चलाना पड़ेगा, अन्यथा प्रमोशन में आरक्षण हमें चाहिए, बेटा आरक्षण का अंश झेलता रहे, यह हमें मंजूर नहीं। इसकी लड़ाई हम नहीं लड़ेंगे। प्रमोशन में आरक्षण मिले हमें, लेकिन आरक्षण का दंश हम बेटा झेलता रहे, यह कार्यक्रम न हो। मैं इसका प्रस्ताव रखता हूं, इस पूरे आंदोलन को जन आंदोलन बनाया जाए। साथियों, बनाइए। अगर हमारी नीतियां नहीं सही है, नेतृत्व नहीं सही है, हमारी नीयत नहीं सही है, तो मित्र कभी सफलता नहीं मिलेगी आपको। आज 2012 से लगातार हर वर्ष हम इस जंतर मंतर पर 1 या 2 कार्यक्रम करते आए हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे अंदर वो क्या कमी है कि हम फ्रंट पर जाकर फेल हो जाते हैं। वो कमी ये है, जितना हम यहाँ दहाड़ते हैं, अपनी अपनी गलियों में मुर्दा नजर आते हैं, अपनी अपनी गलियों में मुर्दा नजर आते हैं, इसलिए हम ऐसे हैं। को लेकर और आरक्षण मुक्त भारत को लेकर के आपने बहुत दिनों से लड़ाई लड़ा है, पूरे हिंदुस्तान में आपका नाम की चर्चा है। हम ये जानना चाहते हैं कि अभी तक आपको कितने दिनों से लड़े और क्या सफलता पाए? ये 1992 से शुरू किया है, अभी तो 30 साल होने वाला है कुछ दिनों में। और ये आरक्षण, पदोन्नति में आरक्षण के बारे में मैं लड़ा हूँ, लेकिन वो तो पदोन्नति आरक्षण को देने के लिए पहले पदोन्नति का आरक्षण को देना या नहीं, इसके बारे में भी चर्चा हुआ। और वो 1992 में इंदिरा साहनी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला तो पदोन्नति में आरक्षण नहीं देना है, बट इफ़ द स्टेट गवर्नमेंट वांट्स टू गिव रिप्रेजेंटेशन दे कैन डू सो। इसीलिए वो तो उसके बारे में एक अमेंडमेंट भी किया। उस अमेंडमेंट में एनेबलिंग प्रोविज़न किया था। एनेबलिंग का प्रोविज़न मतलब क्या होता है, वो इफ़ द स्टेट वांट्स टू गिव इट दे कैन गिव, अदरवाइज दे नीड नॉट हैव टू गिव। सो इसीलिए उसके बारे में हम तो चैलेंज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला वो तो आरक्षण में
आरक्षण को ख़त्म करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट कैन टेक ए डिसीजन. Article 16(4) is an enabling provision. It is not mandatory that they should provide reservation. So मतलब क्या होता है, हर स्टेट गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लेना ज़रूरी है, लेकिन हर स्टेट गवर्नमेंट में ये जो पॉलिटिकल पार्टीज है, वो कोई पॉलिटिकल पार्टी वो आरक्षण ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि पॉलिटिकल रीज़न से. सो हम इसको अपोज करके ये प्लेटफॉर्म में आके हम पूरा हिंदुस्तान में आंदोलन करना ज़रूरी है, क्योंकि वो तो पॉलिटिशियंस को हम बताना चाहिए, इफ़ यू डोंट रिमूव द रिजर्वेशन वी विल अपोज यू इन द इलेक्शन. सो इसीलिए हम तो कुछ टाइम तो चाहिए हमको, पूरा हिंदुस्तान को हम सीखना पड़ेगा. महात्मा गांधी डिड नॉट गेट द इंडिपेंडेंस इन 1 day, in 1 year. He took 29 years. So we have already taken 30 years. We may take another 5 years more to see that the reservation is eradicated in this country. सर, एक सवाल मेरा ये था कि जिन दलितों के उत्थान की बात करते हुए बाबा साहेब ने ये आरक्षण का शब्द रखा था संविधान में, और लगभग 75 वर्ष होने जा रहा है आज़ादी को, क्या अभी तक दलितों को कोई लाभ मिल पाया? नहीं. क्यों? जो रिजर्वेशन ले लिया ना और आरक्षण का बेनिफिट ले लिया, उसका बेटा उसका बाप वही ले रहा है. तो गांव में जो ठहरने वाला है ना, उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है. इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने 10 मुकदमे में ये बोला है, ये तो क्रीमी लेयर को हटाओ, नहीं तो अभी 100 साल दिया तो भी वो 100% रिजर्वेशन सभी को नहीं मिलेगा. 13 और 14 से लगातार मीटिंग का सिलसिला जारी रहा और आज आप जंतर मंतर पहुंचे. लगभग 35 संगठन आपके पास कल ही आ चुके थे, तो आज आप बताएंगे कि कितने और लोग जुड़े और किस मुद्दों पर चर्चा करके आगे क्या तैयारी? नहीं, आपको जैसा पता है, कल भी आप मिले थे. हम लोग प्रयास कर रहे हैं, देश के जितने भी संगठन इस मानसिकता से हैं कि उनको लग रहा है कि गलत हो रहा है हम लोगों के साथ, और या उसमें समानता होनी चाहिए, चाहे SC/ST हो, चाहे OBC हो, चाहे जनरल हो. जो गरीब हैं उनके लिए सरकार की योजनाएं होनी चाहिए, अमीरों के लिए नहीं होनी चाहिए. और जो भी हमारे एजेंडे हैं उस पर जो सहमत हैं, पहले से 35 लगभग संगठन है, 3-4-5 संगठनों ने खुद अभी अपनी स्वेच्छा की है कि हम भी आपके साथ रहेंगे. हमने सबका आह्वान भी किया है, और भी जो संगठन हैं देश भर के, उन सबका आह्वान है कि अगर उनको लगता है कि हम सही लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें सपोर्ट करना चाहते हैं, तो उन्हें कृपया हमें सपोर्ट करें. और इसको और बड़ा से बड़ा महासंघ एक बनाया जाए, जो कि कम से कम 50 या 100 संगठन इसमें रहें, ताकि सरकार पे हम अपने सही तरीके से उसका दबाव बना पाएँ. हम कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं. हम संविधान के जो सम्मत अधिकार हमारे दिए गए हैं, या जो संविधान सम्मत होना चाहिए, वही हम मांग कर रहे हैं. हम किसी का हक नहीं छीनना चाहते, ना हम वही सरकार से कुछ है कि किसी को क्यों दे रहे हो. दो तो समानता के हिसाब से दो, उसका कोई कैटेगरी बना लो, OBC को भी दो, जनरल को भी दो. और किसी चीज़ का मिसयूज नहीं होना चाहिए कि SC/ST एक्ट का मिसयूज कोई करे, या कोई सुप्रीम कोर्ट कोई सरकार हो या कोई भी विभाग हो, सुप्रीम कोर्ट का किसी को कुछ कीमत ही लग रहा, किसी को वैल्यू नहीं है. सुप्रीम कोर्ट कुछ बोलता है, सरकारें भी कुछ करती हैं, विभाग भी कुछ हैं कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी उनका कहना नहीं मानते हैं. कंटेम्प्ट पे कंटेम्प्ट चलता रहता है, कुछ नहीं होता है. तो इसमें हम लोगों का अनुरोध है, जब तक सामाजिक आंदोलन नहीं होगा तब तक न सरकारों का ध्यान जाएगा, न सुप्रीम कोर्ट या अन्य कोर्टें भी बहुत ज़्यादा लग रहा है कि इसको संजीदगी से नहीं, अपने ही आदेशों को नहीं ले रही हैं. अगर उनका आदेश कोई नहीं लागू कर रहा है तो कोर्ट के पास बहुत पावर है. अगर वो चाहे तो उनको जेल भी भेज सकते हैं, चाहे तो पेनल्टी लगा सकते हैं. तो अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश 10 साल 20 साल बाद भी लागू नहीं हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट को ही निर्णय करना चाहिए कि भैया कैसे लागू होगा और कब लागू होगा. अगर नहीं होगा तो क्यों आदेश दिया गया, ये भी उनको सोचना चाहिए. हम लोग का समानता की लड़ाई है कि समानता करो, उसमें सामान्य वर्ग बिल्कुल अपेक्षित है. तो सामान्य वर्ग संवैधानिक अधिकार है उनका सुरक्षित और सुनिश्चित किया जाए. जिसको कोई अगर बाधा होती उत्पन्न हो या कुछ किसी को लेकर हमारे साथ गलत हो रहा है, तो हम कम से कम सामान्य वर्ग के लोग उस कमीशन के पास जा पाएँ और कमीशन इस मुद्दे को देखे. से पहुंचे हैं जंतर मंतर, और देश के सभी लगभग संगठन यहाँ जंतर मंतर पे पहुंचे हैं, जहाँ एम नागराजन भी पहुंचे हुए हैं. क्या आप लोगों का फैसला हुआ, कुछ कह पाएंगे? आज पूरे देश के आरक्षण विरोधी संगठनों ने यहाँ जंतर मंतर पे अपना जमावड़ा बनाया है, जिसमें राष्ट्रीय आरक्षण विरोधी मोर्चा का काफ़ी लोगों का आगमन हुआ है. मोर्चा से यहाँ मोर्चा ने प्रस्ताव दिया है कि
आरक्षित सीटों पर हम नोटा दबाएंगे और सामान्य सीटों पर अपना प्रत्याशी खड़ा करने का प्रयास किया जाएगा। सामान्य सीटों पर हम किसी भी समाज को वोट नहीं देंगे और आरक्षित सीटों पर नोटा के सिवाय दूसरा कोई समझौता नहीं करेंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि जिस दलित सेवरी का जूठी बैर खाए थे मर्यादा पुरुषोत्तम और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान को पूजने वाले दलितों का विरोध क्यों कर रहे हैं? क्या आरक्षण नहीं मिलेगा तो बेचारे कहाँ जाएंगे? हम दलितों का विरोध नहीं कर रहे हैं। हम शुद्ध रूप से भारतीय संविधान में जो कमियां हैं, जो संवैधानिक भ्रष्टाचार है, उस भ्रष्टाचार के खिलाफ। तो क्या सर आप सीधा नहीं चाहते कि किसी गरीब दलित का उत्थान हो सके, उन्हें सरकार कोई सहायता दे सके? मैं गरीब की सहायता करने के लिए बार बार कहता हूं कि आरक्षण नहीं अमीरों को, संरक्षण सभी गरीबों को। मैं गरीब की परिभाषा में जात का, कहीं से जाति और धर्म का आकलन नहीं करता। गरीब गरीब होता है, गरीबी जात देखकर नहीं आती है। पूरे देश में गरीब हैं और पूरे देश की जनता को, गरीब को सरकार को संरक्षण देना चाहिए। ये मेरी बात। बहुत बहुत धन्यवाद।